नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 के श्लोक 61 को कवर करेंगे। रोज के तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। One who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence. जो अपने सेंस ऑर्गन्स के भटकाने के इस चक्कर में ना पड़ के खुद के मन को स्थिर करके ईश्वर की भावना में डाल देते हैं, खुद को फुल कंट्रोल में ला लेते हैं और खुद को स्टेडी रख पाते हैं, उनको स्टेडी इंटेलिजेंस रखने वाले इंसानों के लिस्ट में डाला जाता है। दैट मीन्स इफ़ यू आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, हाउ कैन यू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड? जब आपके सामने डिस्ट्रैक्शंस है, you can put yourself into spirituality, you can put yourself into meditation. अपने मन को और स्ट्रॉन्ग करिए कि नहीं, खुद को और अलग अलग चीज़ों से समझा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपको पसंद है फ्राइड राइस एंड पनीर बटर मसाला एंड चटनी, ये सब एक साथ में खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन आपको वो सारे चीज़ें खाने से शायद आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कोई एक स्पेसिफिक केस में अभी आप खुद को क्या समझा सकते हो कि अगर मैं इस चीज़ को खाऊं तो क्या होगा। वो सारे पॉइंट्स को एक बार सोच लिया। एंड अगर मैं इस चीज़ को नहीं खाऊं, ठीक है, या फिर उसको लिमिट में खाऊं, अगर खाऊं भी तो लिमिट में खाऊं, तो फिर क्या होगा। इनको सोचने के बाद अभी आप दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि इसीलिए ना व्रत वगैरह करवाया जाता था, टू मेक योर आई वुड से डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग एंड टू मेक यू अ डिटरमाइंड पर्सन एंड टू मेक यू प्रॉमिस योर सेल्फ और कीप प्रोमिसेस विथ योर सेल्फ इन अ बेटर वे। आप अपने साथ में सारे जो प्रोमिसेस होते हैं ना, उनको सही से रख पाएंगे। इसीलिए व्रत करवाया जाता था, खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, दृढ़ संकल्प बनाने के लिए कि नहीं, मुझे अगर इतने वक्त तक नहीं खाना है तो नहीं खाना है, अगर इतने वक्त तक ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है, अगर मौन रखना है तो रखना है। दिस एक्चुअली मेक्स योर ब्रेन विल पावर स्ट्रॉन्गर, दिस मेक्स योर थॉट प्रोसेस मोर पावरफुल, एंड जो भी आप सोचते हो उस चीज़ को आप उस तरीके से कर पाते हो। जितना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों में रखोगे ना, स्पिरिचुअलिटी includes this व्रत and this promises and this particular processes, जिसके थ्रू आप खुद को और स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग एंड विल पावर को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। स्पिरिचुअलिटी को उस तरीके से ही डिज़ाइन किया गया है। इसीलिए उस टाइम पे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ईश्वर के मतलब सोच में डालने के लिए बोला जाता है, ताकि आप उस खाने को खाने में या उस जगह पे घूमने जाने के या फिर उस लग्जरीज को पाने के सोच में खुद डेस्परेट ना हो जाओ। एंड उस जगह पे अगर ईश्वर के सोच में आ जाओगे तो काम एंड कंपोज भी हो जाओगे, एंड आपकी कैरेक्टर में भी वो सारे बदलाव आ जाएंगे कि आप कोई भी चीज़ को, कोई भी सिचुएशन को पीसफुली कामली हैंडल कर सकते हो, खुद के अंदर सेल्फ कंट्रोल को बना के रख सकते हो। सो स्पिरिचुअलिटी हैज़ बिन डिज़ाइंड, अगर आप लॉजिकली भी सोचेंगे ना, मैं उस तरीके से नहीं बोल रही हूँ कि एक मैजिक या फिर कोई एक उस तरीके से नहीं बोल रही हूँ, अलौकिक कुछ हो रहा है भगवान के नाम से, वैसे नहीं। अगर आप लॉजिकली भी सोचोगे, अगर आप प्लेजर्स के बारे में लाइफ में सोचते जाओगे तो आप एक टाइम के बाद डेस्परेट हो जाओगे, उस तरफ चले ही जाओगे। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी यानी कि कुछ और सोच में, ईश्वर के भावना में, मेडिटेटिव सोच में या फिर ऐसे चीज़ों में अगर खुद को लाओगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, मेकिंग योर माइंड बिजी इनटू समथिंग एल्स। तो जैसे ही अपने माइंड को बिजी कर दे रहे हो दूसरी चीज़ में, तो प्लेजर्स के बारे में सोचने की वक्त ही नहीं रह रही है, प्लेजर्स के बारे में सोचने का इच्छा ही नहीं हो रहा है। एंड जितना ज़्यादा हम कोई एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, धीरे धीरे वही चीज़ पसंद आने लगती है। तो जितना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल करोगे, खुद को अच्छी भावनाओं में डालोगे एंड ख़राब भावना से खुद को डिस्ट्रैक्ट रखोगे, आपकी पूरी नेचर ही उस तरीके से बन जाएगी। सो this helps you to have more of self control, which is very necessary in the daily world to have a peaceful life. यहाँ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
That the highest conception of yoga perfection is Krishna consciousness is clearly explained in the verse. And unless one is Krishna conscious, it is not at all possible to control the senses. At cited above, the great sage Durvasa Muni picked a quarrel with Maharaja Ambarisa, and Durvasa Muni unnecessarily became angry out of pride and therefore could not check his senses. देखिए मुनि ऋषि, मैंने एक बार पिछले कोई वीडियो में बोला था कि मुनि ऋषि भी एंग्री हो जाते थे. तो एंगर जो है ना वो कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आप एंग्री हो जाएंगे तो चीज़ें ख़राब होगी. मैंने खुद लाइफ में बहुत बार होते हुए देखा है. अगर आप दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इन दोनों इमोशंस में उतना ज़्यादा लॉस नहीं होता है जितना कि एंगर में होता है. एंगर में सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं. यहाँ पे बोला गया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस या फिर ईश्वर की भावना में आप खुद को अगर डालोगे तो सेल्फ कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा इजी हो जाएगा. या आप सेल्फ एक्सपीरियंस करके देख सकते हो. अगर आप क्योंकि उसमें ना बहुत कामनेस होती है, सॉफ्टनेस होती है, कोई चैलेंज नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता, भागदौड़ नहीं होती, आपको कोई ऐसा नहीं रहता कि ये करना है वो करना है. आप शांति से करते हो. जितना काम एंड कंपोज तरीके से चीज़ों को करोगे उतना ही ज़्यादा आप चीज़ों से डिस्ट्रैक्शंस से खुद को दूर रख पाओगे एंड सेल्फ कंट्रोल ला पाओगे. On the other hand, the king, although not as powerful as a yogi, as the sage, but a devotee of the Lord, silently tolerated all the sages' injustices and thereby emerged victorious. The king was able to control his senses because of the following qualifications as mentioned in the Srimad Bhagavatam. मेरी मदर हमेशा बचपन से बोलती थी कि बंगाली में एक वर्ड है बोबार शत्रु में लेना. मीन्स जो चुप रहते हैं उनकी कोई शत्रुएं नहीं होती है. तो वो हमेशा मुझे बोलती थी कि जब सिचुएशन मतलब कुछ सिचुएशंस में आपको चुप रहना एंड ज़्यादा जवाब देना और अपना एनर्जी को ख़राब करना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. चुप रहो और सिचुएशन से अपने आप ही विक्टोरियस होकर निकल के आ जाओगे, जीत के आ जाओगे. एंड दिस एक्चुअली वर्क्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस. कुछ केसेस में आपको थोड़ा थोड़ा बोलना ज़रूरी होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में चुप रह के उसको टॉलरेट करके उससे शांतिपूर्वक चीज़ को कर लेना कुछ सिचुएशंस में ज़रूरी होता है. नॉट फॉर एवरी सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पे हो, वो आपको खुद ही धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. दिस स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू अंडरस्टैंड दिस. सा वै मनः कृष्ण पदरा विन्द्योर वचंसी वैकुंठा गुणानुवर्णने करौ हहेर मंदिरा मर्जना दिसु श्रुतिम चकार च्युक्ता सत कथोदये मुकुंदा लिंगलया दर्शने द्रसौ तद्भृत्या गत्रा स्पर्शे न संगमम घ्रणं च तत्पदा सरोजा सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनं तद् अर्पिते पदौ हरे क्षेत्र पदनुसर्पणे शिरो ऋषिकेशा पदाभिवन्दने कमं च दस्ये न तु कमः कं यया यतो तत्मा श्लोका जनश्रेयारथिः. King Ambarisa fixed his mind on the lotus feet of Lord Krishna, engaged his words in describing the abode of the Lord, his hands in cleansing the temple of the Lord, his ears in hearing the pastimes of the Lord, his eyes in seeing the form of Lord, his body in touching the body of the devotee, his nostrils in smelling the flavor of the flowers offered to the lotus feet of the Lord, his tongue in tasting the tulasi leaves offered to him, his legs in travelling to the holy place where his temple is situated, his head in offering obeisances unto the Lord, and his desires in fulfilling the desires of the Lord, and all these qualifications made him fit to become a matpara devotee of the Lord. सारे क्वालिटीज़ में देखिए कहीं पे भी क्रोध के जगह नहीं है, कंपटीशन का, इरिटेशन का या फिर टेंशन का जगह ही नहीं है. हर एक चीज़ काम एंड कंपोज्ड है. जब आपके दिमाग में
चैलेंजेस, टेंशन, कंपटीशन आएगा ही नहीं, तब आपका दिमाग हमेशा स्थिर रहेगा एंड हमेशा उचित तरीके से बिहेव करेगा। जैसे मैंने पहले एक बार एग्जांपल दिया था एक, कि जब भी कोई भी सिचुएशन, दो चीज़ें बताऊंगी, जब भी कोई भी सिचुएशन में मुझे लगता था कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या ये सिचुएशन मेरे लिए सही है, तब मैं और ज़्यादा ईश्वर की भक्ति उस टाइम पे करती थी एंड अपने आप ही आंसर्स मिल जाते थे, या फिर अपने आप ही कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाते थे जो कि इस चीज़ को क्लियर कर देता था कि वो चीज़ शायद मेरे लिए सही है। ऊपर से गट फीलिंग तो होता ही है, कभी कभी आपको लगेगा कि ये इंसान मेरे लिए कितना भी वो आपके सामने अच्छा होने का दिखावा करे या अच्छी तरीके से बातें करे, ये अच्छे स्वभाव को सामने लाए, आपको कहीं ना कहीं से अंदाज़ा हो ही जाएगा कि वो इंसान के अंदर के इंटेंशंस आपके लिए सही नहीं है, या वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। सिमिलरली कोई इंसान कितना भी आपके सामने आपसे गुस्सा होने का या आपके प्रति कोई फ़र्क ना रखने का, या फिर आपको ना पसंद करने की बातें करे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर फील होगा कि ये इंसान आपके लिए सही है, सही सोच रहा है, एंड एक फेज़ के बाद आप दोनों की वापस से चीज़ें सही हो जाएगी। जब मेरे पैर वाला सिचुएशन मैंने बोला था, पैर में कुछ गिरा था, तो मैं इरिटेटेड स्टेट में चली गई थी एंड मेरी बिहेवियर में या फिर मेरे बातचीत में थोड़ा अफेक्ट हुआ था। तो वैसे ही अगर उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे, अगर नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे कृष्ण भगवान का नाम जापा था, इसीलिए मैंने उस सिचुएशन को थैंक गॉड विद गॉड्स ग्रेस हैंडल करने में सक्षम रही थी। अगर मैं उस टाइम पे नहीं करती तो मैं रोती रहती तो और परेशान होती, मेरे दिमाग परेशान होता, मेरा बॉडी परेशान होता एंड हीलिंग प्रोसेस में टाइम लगता। हो सकता है इंस्टेंटली उस दिन मेरे अंदर कुछ चेंजेस आए थे, मैंने अपने बहुत ही करीबी एक इंसान के साथ में कुछ अलग तरीके से बातें कर लिया था, लेकिन ठीक है, विद गॉड्स ग्रेस मैंने बोला था आप लोगों की वो ठीक हो जाएगा, तो मैं बताऊंगी। या काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। हाँ, पहले एक तरीके से होता था बातें, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक ठीक हो गया है विद गॉड्स ग्रेस। मुझे पता ही था अगर कोई भी चीज़ आप ईश्वर के हाथों छोड़ देंगे तो वो सही होके ही निकल के आना होता है। सो यस। अभी ये जो अम्बरीसा जो थे वो अगर आपको कोई गाली गलौज भी कर रहा है, उस टाइम पे अगर आप खुद को पीस वाले धुन में रखोगे या फिर अच्छे वाले बातें करोगे, तो आप खुद शांत रहोगे, तो आप नहीं रिएक्ट करोगे, तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब नहीं हो पाएगी। वो अपने आप बोलते बोलते एक टाइम के बाद चुप हो जाएंगे एंड आप शांत रह जाओगे। सो दैट इज़ द मेन इंटेंशन हियर। कभी कभी हम सब कुछ जानने के बावजूद भी गलतियां शायद कर देते हैं, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमेशा सही ही कर पाए। The word Matpara is most significant in this connection. How one can be Matpara is described in the life of Maharaja Ambarisa. Srila Baladeva Vidya Bhusana, a great scholar and acharya in the line of the Matpara, remarks, Mad Bhakti Pravena Sarvendriya Vijaya Purvika Swatma Drishti Sulabheti Bhava. The senses can be completely controlled only by the strength of devotional service to Krishna. आप कृष्ण भगवान की या कोई भी ईश्वर के स्वरूप को मानते हैं, वहाँ पे आप खुद को पूरी तरीके से डिवोट कर देंगे तो आपको रिलैक्स, शांति, पीस ही मिलेगा, क्योंकि ईश्वर के जाप में या भावना में या उनके व्रत आदि में कहीं पे भी इरिटेशन की जगह नहीं है, कहीं पे भी रिलैक्स या फिर शांति वाले श्लोक के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं है। सिर्फ वहाँ पे शांति वाली बातें ही होती है, सॉफ्ट वाली बातें ही होती है, कामनेस की बातें होती है, खुशियों की बातें होती है। तो इसीलिए ओवरऑल आप खुश इंसान हो जाओगे। एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जिस तरीके से आप वाइब्रेट करोगे, जिस थॉट्स को अपने दिमाग में चलाओगे, जिस स्थिति में आप रहोगे, वैसे ही सिचुएशंस आपके लाइफ में बनते चले जाएंगे एंड वैसे सिचुएशंस को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने में सक्षम हो जाओगे। एंड जो आपके लाइफ के एग्जिस्टिंग सिचुएशंस भी है ना, वो भी उस फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करने लग जाएंगी। अगर आपको किसी के साथ में प्रॉब्लम चल रहा था, अगर आप खुशी वाले स्टेट में चले जाओगे तो वो इंसान के साथ में भी प्रॉब्लम सही हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा एंड अच्छी वाली वाइब्रेशन सेट हो जाएगी, खुशियों वाली सेट हो जाएगी। हो सकता है एक फेजल गैप आ जाए, लेकिन फाइनली आपको अच्छा या खुशी ये सभी महसूस या हासिल हो जाएगा। तो दिस यू कैन चेक आउट, ठीक है।
Also, the example of fire is sometimes given as a blazing fire burns everything within a room. Lord Vishnu, situated in the heart of the yogi, burns up all kinds of impurities. जब भी आप ईश्वर के भावना में खुद को डालोगे, आपके मन में जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना, वो अपने आप ही जल के राख हो जाएंगे। एंड आपको कहीं ना कहीं लगेगा चलो ये खराब, अगर गुस्सा आ रहा है, इसको ये करने का मन करे, फिर लगेगा नहीं चलो क्यों करे, ये सही तो नहीं है ना, ये करना नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी सेंसेस, गुस्सा, एंगर, सेंसेस, ईगो, फ्रस्ट्रेशन, ये जो जितने भी आपके अंदर आए, आप कहीं ना कहीं सोचोगे नहीं ये सही नहीं है और आप नहीं करोगे। The Yoga Sutra also prescribes meditation on Vishnu and not meditation on the void. मतलब शून्य में या खाली में या एक बिंदु में मेडिटेट ना करके विष्णु या फिर कृष्ण या ईश्वर के उस स्वरूप को मेडिटेट करने के लिए बोला जाता है योगा सूत्र में। The so-called yogis who meditate on something other than Vishnu simply waste their time in vain search after some phantasmagoria. We have to be Krishna consciousness devoted to the personality of Godhead. This is the aim of the real yoga. देखिए यहाँ पे ये चीज़ मैंने कहीं पे एक वीडियो से सीखा था, ये बात मैं सही भी मानती हूँ कि जिस चीज़ के ऊपर आप मेडिटेट करोगे, जिस चीज़ को सोचोगे, क्योंकि आपका दिमाग उसमें फोकस डाल रहा है ना, एनी वेयर यू पुट फोकस यू स्टार्ट बिकमिंग लाइक दैट, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग क्वालिटीज़ लाइक दैट एंड वाइब्रेटिंग लाइक दैट। तो अगर आप खाली में जस्ट ऐसे ही मेडिटेट कर रहे हो तो आप किसी भी चीज़ में फोकस नहीं डाल रहे हो, तो आपका दिमाग भी खाली पन में वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोच रहे हो तो फिर उस इंसान के क्वालिटीज़ को आप ज़्यादा सबकॉन्शियसली भी सोचोगे तो उसके जैसा आप बन जाओगे। एंड अगर आप किसी भी फॉर्म ऑफ गॉड को सोच रहे हो या फिर आप ईश्वर के पॉजिटिव एनर्जी को सोच रहे हो तो उस पर्टिकुलर फोकस को डालने से आपके अंदर वैसे ही सोचें पैदा होंगी एंड आप उसी फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करना, उस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर दोगे। तो जैसा बनना चाहते हो वैसा ही सोच रखो। किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोचना या एक चीज़ के बारे में सोचने से अच्छा है कि आप या तो खुद के बारे में, खुद के अच्छे चीज़ों के बारे में, खुद के अंदर रहने वाले ईश्वर के बारे में, या फिर इन एंड ऑल आप ईश्वर के बारे में सोच सकते हो। जो चीज़ें आप खुद के अंदर चाहते हो उन सब चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू प्रोग्रेस इन लाइफ एंड लीड अ वेरी हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। यहीं तक था श्लोक नंबर 61 भगवद गीता का। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 62 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।